क्या राजेश? राजेश को देखा आपने बड़े मार्केट में? अरे आपने दामाद जी को देखा? वो तो फॉरेन ट्रिप पे गए थे, शायद फ्लाइट लेट होगी। नहीं जीजी, घर पे सब्जी राशन खरीद के दे जा रहे होंगे और बाइक में घूम के काला हो गए हैं। हाँ, आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, घर से कार निकालने को मन ही नहीं करता होगा। ऑटो में घूमो नहीं तो बाइक लेकर जाओ। ऊपर से पेट्रोल का रेट तो देखो, आसमान छू रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले भी कार में घूमने को डर रहे हैं। रूपा, अरे नहीं माँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला तुम सबसे। छोटे भैया को शायद गलतफहमी हो गई है, वो किसी और को देखे होंगे। वैसे मेरे ससुराल में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, फिर राजेश क्यों जाएंगे सब्जी लेने भला। भैया आपकी नजर कमजोर हो रही है, गाजर खाया करो। किसी और को देख के कुछ भी इधर उधर बोले जा रहे हो। पर मैंने तो जिसको देखा वो हूबहू। हाँ भैया, सारे चेहरे के एग्जैक्ट मैच होते हैं इस दुनिया में। शायद आप भी राजेश के किसी करीबी हमशक्ल को देख लिए होंगे। शायद। रूपा संपत की बात को घुमा फिरा के ये प्रूफ कर दी कि उसके पति राजेश इंडिया में है ही नहीं, वो तो फॉरेन गए हैं बिजनेस के चलते। फिर लंच के बाद रूपा जल्दी जल्दी अपने कमरे में आराम करने चली गई ताकि कोई और उसे कुछ सवाल ना कर सके। सब झूठ, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब झूठ है। यहाँ पे आते ही नौटंकी शुरू कर दिए वो। मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुराल में वो है। यहाँ तक कि हमें बोल रही है सारे घर में एसी लगाने को, और हमारे फ्लोर में चलने से उसके पाँव के नीचे डस्ट बैठ रहे हैं। और तो और ये भी बोल रही है कि भाभी एक नौकर रख लो, दिन में कम से कम 3 बार पोछा लगाना चाहिए आपको फ्लोर पे, नहीं तो मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, कुछ ही दिन की तो मेहमान है, चली जाएगी। यही सोच के, ठीक यही सोच के मैं अभी तक चुप हूँ, पर आगे ये सब बढ़ने लगा तो सीधा सीधा मुंह पे ही यहाँ से चले जाने को बोल दूंगी। रूपा का बिहेवियर ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। हर चीज में भाभियों को नीचा दिखा दिखा के सुनाती रहती थी कि उसके ससुराल में सब कितना अच्छा है, वो कितने आराम से जी रही है, और इन लोगों की हालत कितना बदतर है। फिर एक दिन सुबह सुबह घर पे सब मंदिर निकल रहे थे। अरे बड़ी बहू, अरे जल्दी कर, और कितना देर लगाएगी। माँ जी, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये बस नंदिनी को साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। जी माँ जी, अब निकले? कहाँ से निकलेंगे, ये रूपा अभी तक नहीं आई। रूपा, रूपा। हाँ माँ, अभी आई, बस 5 मिनट। रूपा का इंतजार करते करते काफी देर हो गई, पर उसका तैयार होना अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद, माँ चले? कितनी देर लगा दी? हाँ, अब तो धूप भी निकल आया है। क्या करूँ माँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं आज। इतने सारे महंगे कपड़े जो है मेरे पास। कोई शादी ब्याह में थोड़ी जा रहे हैं हम कि क्या पहनना है इतना सोच रही थी। मंदिर जाने के लिए मन साफ होना काफी है, ये महंगे कपड़ों में क्या रखा है? हाँ? रूपा, इतना सज धज के तैयार हुई हो तो एक साड़ी ही पहन लेती। हाँ भाभी, पहले सोचा कि साड़ी पहन लूं, पर हाँ, मुझे पता है तुमने तो साड़ी लाया ही नहीं होगा, हमसे ही ले लेती ना रूपा। ओह नहीं भाभी, मैं किसी और की साड़ी पहनना पसंद नहीं करती। ऊपर से ये सस्ता साड़ी सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर चलो मान लो कि सस्ता साड़ी से मैनेज कर भी लूं, तो गहने, मेरे जो हेवी गोल्ड के गहने हैं, मुझे बस उन्हें ही पहनना पसंद है। दूसरों के सोने का जेवर मांगना अच्छा नहीं लगता ना। वाह रूपा, हम अभी पराये हो गए। शादी से पहले तो बहुत मांग मांग के पहनती थी। अरे भाभी, आई एम सॉरी टू से दिस, एक्चुअली मुझे आपके हल्के गहने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं जब अपने ससुराल में गई थी ना शादी करके, मुझे गले से लेकर घुटनों तक के हार मिले थे। सारे के सारे इतने अच्छे हैं कि क्या कहूँ, बाहर निकालने को मन ही नहीं करता, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनकी नजर लग जाएगी ना।
सब मंदिर पहुंच के पूजा खत्म करने के बाद एक औरत उनके पास आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रूपा की किसी दूर की मौसी लगेंगी वो। नमस्ते दीदी, आप आज अचानक से इस मंदिर में? अरे गौरी तू? हाँ, तेरा तो घर पास में ही है, रोज आती होगी इस मंदिर में। मुझे भी मन करता है रोज रोज यहाँ पे आने को, पर क्या करूँ, बहुत दूर है ना। छोड़ वो सब, ये बता तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अरे रूपा, तुम बताओ बेटी, अब तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? बहुत बुरा लगा तुम्हारे सास से वो सब सुन के उस दिन। जी मौसी, सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। माँ चले, हमें देर हो रही है। एक मिनट गौरी, तू रूपा के ससुराल में कब गई? अरे दीदी, रूपा के ससुराल के पास ही तो मेरे बहू का मायका है। बहू और मैं दोनों गए थे वहाँ पे, और अचानक से रूपा की सास मिल गई। बहुत कुछ बोली हमें, फिर मन भारी हो गया सुन के। अरे क्या बोली, बता तो सही। रूपा ने क्या बताया नहीं आपको कुछ दीदी? उस दिन रूपा की सास रूपा के सारे गहने बेचने जा रही थी। गहने बेचने जा रही थी? पर क्यों? माँ ऐसी कोई बात नहीं, चलो ना चलते हैं। रूपा, माँ को सच बताने में कैसी दिक्कत है? दीदी बात यह है कि रूपा के ससुर जी जो बिजनेस शुरू किए थे वो इतना अच्छा नहीं चला। फिर रूपा के पति भी ढेर सारे रुपए कर्ज लेकर दूसरा बिजनेस शुरू कर दिए, और उसमें भी उनका घाटा हो गया। लोन का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया था कि इनके घर में खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी। अरे मेरे बहू के माँ पापा ही इनकी मदद कर रहे थे। फिर इसकी सास को मजबूरन गहने बेचने पड़े लोन चुकता करने के लिए। क्या गहने बेच के लोन चुकता किए? रूपा के बड़े बड़े हार तो इसी में ही चले गए होंगे। हाँ, उतने में कहाँ हुआ, इनका घर गिरवी रखना पड़ा, और जो एक मारुति कार था उससे भी बेचना पड़ा ही नहीं। अच्छा, तो रूपा के ससुराल में अभी कार नहीं है? कहाँ है? बड़ी मुश्किल से ऑटो में आना जाना करते हैं अब। व्हाट? पावर कट? एक तो इतनी गर्मी, दूसरा इनके यहाँ कभी करंट नहीं रहता। माँ, कितनी बार बोला है कि एक इन्वर्टर ले लो मेरे ससुराल में ना। रूपा, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। मेरे ससुराल में ये है, मेरे ससुराल में वो है। चल बता, और झूठ बोल दे कि तेरे ससुराल में और क्या क्या है, हम थोड़ा सुन के अपना कान सेक लेंगे। अरे नहीं माँ, तुम शायद गौरी मौसी की बात को सीरियसली ले ली। गौरी मौसी ने आपको जो भी बताया वो सब झूठ है। उनके बहू का मायका मेरे ससुराल के बगल में ही है। हमेशा हमारे घर में कुछ न कुछ मांगने पहुंच जाते थे, और तो और खूब सारे पैसे भी ले चुके हैं हमसे उधार। इसलिए मैं और मेरी सास ऐसी एक तरकीब निकाल के इनके सामने बेचारे बन गए, ताकि ये हमारे घर पे आकर और परेशान ना करें। बात तो कुछ सही नहीं लग रहा, पर भगवान करे तू जो भी बोल रही है वो सच हो। ऐसे ही कुछ बात चल रही थी कि तभी रूपा का बड़ा भाई सुरेश आकर पहुंचा, जो कि बाहर किसी दूसरे शहर में रहता है। माँ प्रणाम, कहाँ गए थे सब, और माहौल इतना गंभीर क्यों है? अरे बेटा अशोक, तू कब आया और बिना बताए ऐसे ही अचानक? इस साल बहुत सारे छुट्टियाँ बचे थे माँ, इसीलिए सारा खत्म करने आ गया हूँ। 2 महीनों तक आराम से रहूंगा घर पे। ऊपर से राधा का इतना कंप्लेंट रहता है कि मैं कभी घर पे नहीं रुकता। 2 महीनों तक रहेंगे आप? वाह, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा किया बेटा, तुझे तो मैंने बताया था कि रूपा आई है। अब तू भी आ गया तो मेरा घर एकदम पूरा पूरा लग रहा है। रूपा, राजेश आए थे मुझसे मिलने, बात यहाँ तक पहुँच गई और तू हमसे सब कुछ छुपा के रखी है। कौन सी बात, क्या हुआ है? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।